हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज मैं आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, जो है आपका प्रत्यय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये, क्योंकि पहला आपका ये एक ऐसा टॉपिक है जो संस्कृत में हिंदी का बिल्कुल अलग है। हिंदी में प्रत्यय बहुत आसान लगते हैं, पीछे बस जोड़े होंगे, जैसे एक प्रत्यय आपको पीछे सीधा का सीधे एक प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा, लेकिन संस्कृत में ऐसे प्रत्यय आपके नहीं होते हैं। परिभाषा आपकी सेम वैसी ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रत्यय। क्या परिभाषा है प्रत्यय की? वे शब्दांश जो किसी धातु या किसी अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसी के भी अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में भी सेम आपके यही रहते हैं और संस्कृत में भी परिभाषा यही है। ठीक है, बात करते हैं प्रत्यय के भेद की। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं यहाँ पर, मुख्य रूप से दो भेद है। पहला है आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। इसके बाद आपको तीसरा अन्य भेद और पढ़ने को मिलेगा, जो होता है आपका स्त्री प्रत्यय। ठीक है, मुख्य रूप से दो ही भेद है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय की खासियत है कि ये हमेशा आपके धातु जो होती हैं, क्रिया का मूल रूप धातुएं, सिर्फ उन्हीं में जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय आपके धातुओं को छोड़कर जो अन्य शब्द है, जैसे आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी में जुड़ते हैं। तो समझ गए होंगे दोनों में अंतर क्या है। कृदंत आपके जुड़ेंगे धातुओं में और तद्धित आपके जुड़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। ये धातुओं में नहीं जुड़ते हैं। आगे इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखने को अगर आए तो आप लिख सकते हैं आराम से। कृदंत की डेफिनेशन क्या बनेगी? जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पठ प्लस इत्वा, इसको पढ़ेंगे इत्वा, आधा का, आधा ता और वा। ठीक है, अब जब ये जुड़ेगा किसी शब्द में तो क्या बनेगा? ये पठित्वा शब्द बनेगा। तो देखिए, इत्वा था, सीधे सीधे तो नहीं जुड़ाना, कुछ बदल गया। बस यही खासियत है आपके संस्कृत के प्रत्यय की। क्यों बदला, क्या हुआ, इसी का अध्ययन हमें आगे करना है। ठीक है, चलो दूसरा प्रत्यय आपका पठ प्लस इत, या आधा का और ता, इसको बोलते हैं इत। जैसे ये जुड़ेगा किसी भी धातु में क्या बन जाएगा? पठिता। पठ में जुड़ा तो क्या बन गया? पठिता। तो यहाँ पर ये कैसा आपका प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। दो एग्जाम्पल यहाँ तैयार कर लो, लेकिन अभी जब आप आगे सीख लोगे तो आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है आपका? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जोड़े जाते कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धन आपका क्या है? धन एक संज्ञा शब्द आप मान सकते हो, धन संज्ञा होती है। और धन में आपका जुड़ गया मतुप प्रत्यय और आपका बन जाएगा धनवान। ठीक है, तो ये जो मतुप है, ये मतुप आपका क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। यहाँ पर आपका जो इत और इत्वा मिले थे, ये कैसे थे आपके? कृदंत या कृत प्रत्यय आपके बोले जाएंगे। ठीक है, अब प्रत्यय को आगे पढ़ने से पहले में सबसे पहले क्या देखना होगा? दो आपके नोट पॉइंट आपको तैयार करने होंगे। पहला आपका सूत्र है एक, लभक्व तद्धिते सूत्र। ये सूत्र जो है आपका, इस सूत्र से आपका क्या है कि कोई भी आपका प्रत्यय होगा, उस प्रत्यय का प्रारंभिक शब्द आपका क, ला और शा अगर हलंतम होंगे तो ये तीनों आपके क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। जैसा कि अभी हमने इत्वा में देखा था, का हमारा हलंतम था, इसलिए का वहाँ से हट गया था। का फिर जब प्रत्यय में ये जुड़ा था ना, तब शब्द में ये जुड़ेगा, तब वहाँ पर ये का आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे अगर कहीं ला लगा हुआ, जैसे ल्यप प्रत्यय में आपका ला लगा हुआ है, तो ये ला भी क्या है? आधा, इसलिए ला हट जाएगा, बचेगा क्या? यप। ठीक, दूसरा एक पॉइंट याद रखना कि अगर प्रत्यय का अंतिम वर्ण हलंतम होगा तो वो जो हलंतम वर्ण है ना, वो भी गायब हो जाता है। ये भी सूत्र होते हैं सारे, प्रत्यय किस तरीके से ऐड होते हैं, सारे सूत्र पर आपको संस्कृत का विशेषज्ञ नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना। ठीक है, इतनी चीज़ याद करो कि जब एग्जाम में आता है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो आप पहचान सकें कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो अब लेप में आप आएंगे, देखेंगे कि पा भी क्या है? लास्ट का वर्ड है पा और हलंत का है, तो ये पा हट जाएगा, तो लेप में बचा क्या? या बच जाएगा। ऐसे इत्वा में क्या बचा? केवल त्वा बचा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब आपको क्या देखना है, जैसे मैंने आपको प्रत्यय बताया इत्वा प्रत्यय, तो आपको समझना होगा कि इत्वा प्रत्यय में शेष क्या बचता है। शेष बचा आपका क्या? त्वा। तो जब किसी धातु के अंत में ये प्रत्यय लगा होगा तो आपको अंत में क्या देखने को मिलेगा? त्वा देखने को मिलेगा। ठीक है,
जैसे लिखाई, लिखाई हिंदी में होता है ना लिखाई शब्द, तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय आपका लगा है, आई प्रत्यय आप वहाँ पहचान लेते हो। यहाँ पर क्या है, लिखित्वा मिलेगा शब्द, लिखित्वा, तो लिखित्वा त्वा देख के पहचान लिया कि क्या है, इत्वा प्रत्यय है। ऐसे ही आपको गत्वा शब्द मिलेगा, तो गत्वा देख के आप पहचान जाओगे, त्वा देख के क्या, इत्वा। तो इसी को हम आगे बढ़ते हुए चलते, पहले हमें आपको बताने क्या, कृदंत प्रत्यय, सारे हम कृदंत प्रत्यय एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। पहला आपका कृदंत प्रत्यय है कौन सा, इत्वा प्रत्यय। अब देखो इनमें आपको पहली चीज क्या याद करनी है, प्रत्यय कौन सा है आपका, तो प्रत्यय है आपका क्या, इत्वा प्रत्यय है। इस प्रत्यय में शेष क्या बचता है, तो शेष बचता है त्वा, यानी कि जितने भी ये शब्द में लगा होगा उस शब्द में आपको पीछे क्या मिलेगा, त्वा त्वा देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी होगी आपको कि इस प्रत्यय से बने हुए शब्द कैसे होते हैं। ठीक है, जो कृदंत प्रत्यय होंगे जब भी इनसे कोई शब्द बनेगा तो वो शब्द आपका संज्ञा, विशेषण और अव्यय तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रत्यय बनता है, लगता है आपका इत्वा प्रत्यय, ये जब लग जाएगा तो वो जो धातु होगी वो आपकी बन जाती है पूर्वकालिक क्रिया, जैसे पठ में लग गया। ठीक है, तो बन जाएगा पठित्वा। ठीक, त्वा से पहचान लोगे क्या बन गया, पठित्वा बना, और कौन सा प्रत्यय आपका, इत्वा प्रत्यय है। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है कि एक काम खत्म हो चुका होता है, जैसे मैं पढ़कर, तो वहाँ पर पढ़कर सोया, तो ये पढ़कर, पढ़कर में क्या आएगा आपका, इत्वा प्रत्यय लगाकर आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर आपके में अनुवाद नहीं आना इससे, तो परेशान नहीं होना, क्वेश्चन कैसे आता है वो बता देती हूँ पहले मैं, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन जैसे आपके सामने रहेगा गत्वा। ठीक है, टैट में भी क्वेश्चन इससे बनता है, टैट में भी सेम ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, गत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इत्वा है, इत है या फिर ल्यप है। अब आप पहचान सकते हैं इनमें से कौन सा है, इत्वा, क्यों, पीछे क्या मिला है, त्वा मिला है, त्वा देख के पहचान जाओगे कैसा प्रत्यय आपका, इत्वा। एक बार फटाफट से सारे देख लीजिए यहाँ पर जिनमें इत्वा प्रत्यय लगा है, गम में लगेगा तो क्या बनेगा, गत्वा, पीछे जो त्वा त्वा लग रहा है उसी पर अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। क्री में लगा तो कृत्वा, नम तो नत्वा, भू में भूत्वा, लिख लिखित्वा। दृश्य को याद रखना इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही इसमें ता वाला कुछ ऐड होता है ये टा में चेंज हो जाता है और बन जाता है आपका दृष्टवा, टा में बदलेगा बस। ठीक है, लब को भी याद रखना, लब का भी थोड़ा बदल जाता है, ये आपका लब्धवा बन जाएगा, ये संधि से बदले हुए हैं। ठीक है, और दूसरा प्रच्छ, प्रच्छ का भी प्रष्टवा और श्रु का श्रुत्वा, तो एक तरीके से आप याद रख सकते हो, या तो त्वा मिलेगा या फिर ट्वा से भी याद करोगे, दोनों। मोस्टली आपको त्वा देखने को मिलेगा, पर कभी कभार जैसे दृष्ट धातु आ गई तो वहां पर ट्वा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय में क्या होता है, आपका ल्यप लिखा है, अभी आपको एक सूत्र बताया था कि अगर आपका शुरुआत में आधा का, आधा ला और आधा शा मिलेगा तो वो लुप्त हो जाएंगे, तो ला तो यहाँ से लुप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एक बात बताई थी कि अगर किसी प्रत्यय का लास्ट का वर्ण हलंतम होगा तो वो लास्ट वर्ण भी गायब हुआ, क्या बचा, सिर्फ या, तो यहाँ पर क्या बचता है आपका, या शेष बचता है। ल्यप प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो भी आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, बस विशेषता या अंतर इत्वा और ल्यप में सिर्फ इतना है कि जब ल्यप प्रत्यय जुड़ा होगा वहाँ पर आपका उपसर्ग भी आ रहा होगा, जैसे कि वी आपका क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, यानी कि पहले उपसर्ग फिर धातु फिर ल्यप प्रत्यय। इत्वा में ऐसा नहीं होता, इत्वा सीधे सीधे धातुओं में जुड़ता है, और ल्यप क्या होगा, ल्यप में आपका जो धातु होगी पहले उपसर्ग से जुड़ेगी और फिर आपका ल्यप उसमें जुड़ जाता है, तो शब्द आपका क्या बनेगा, विनीय। अब पहचान क्या है इसकी, बहुत ही सिंपल पहचान है, पीछे आपको यह देखने को मिलेगा, पर आप एक काम और करेंगे कि जैसे ही आपने पीछे या देखा दिमाग में ल्यप आएगा, पर एक चीज़ और चेक करनी कि क्या उसमें उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है उस शब्द में, तो विनीय में भी उपसर्ग मिला यानी कि इसमें ल्यप है। उपलभ्य, या मिला पीछे और उपसर्ग मिल गया यानी कि क्या है, इसमें ल्यप है। अनुभूय, या और आगे अनुपसर्ग मिला, क्या बन गया, अनुभूय, और कैसा प्रत्यय आपका, ल्यप। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इससे क्वेश्चन बनेगा तो सीधे सीधे विनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, पहचान लोगे पीछे का देख के, पीछे या है तो प्रत्यय आपका या नहीं लगा, प्रत्यय क्या लगा है, ल्यप प्रत्यय लगा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका
तुमुन प्रत्यय में क्या होता है आपका तुम शेष बचता है, यानी कि जब आप पहचानेंगे शब्द में ट्रिक, आपको एक तरीके से ट्रिक बोल सकते हो, तो जो भी आप शब्द देखोगे धातु शब्द, तो उसमें मतलब जो बना हुआ शब्द देखोगे उसमें तुम पीछे मिलेगा देखने को, ठीक है, और उससे पहचान जाओगे प्रत्यय कौन सा है, तुमुन। जैसे पठ में तुमुन जुड़ा क्या बन जाएगा, पठितुम। गम में जुड़ा तो गंतुम। क्री में करतुम। गा में गातुम। स्नातुम। दातुम। पच में जुड़ा तो पक्तुम हो जाएगा। प्रच में प्रष्टुम। भोज में भोक्तुम। दृश में दृष्टुम। ठीक है, ये जो नीचे के दिख रहे हैं ना, ये थोड़े से अलग हैं, तो इनको 2 से 3 बार पढ़ लेना, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। दृश का मैंने आपको बता दिया है सीन, संधि होती है, इसलिए ये जो शाह है आपका षटकोण वाले शाह में बदल के वहाँ जो ता है वो टा में चेंज हो जाता है। इतना सब में पचड़े में ना पढ़िए, सिर्फ तुम और तुम को याद रखना, ठीक है। अब जैसे ही आपने पीछे देखा इन शब्दों में क्या है, तुम देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें प्रत्यय कौन सा है आपका, प्रत्यय तुमुन है, तुम नहीं है। तुम तो बस आपका शेष बचता है, ठीक है, इस चीज़ को बहुत याद रखना। और ये जो आपका तुमुन प्रत्यय यूज़ होता है, ये निमित्तार्थक शब्द के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने बोला कि बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पढ़ने के निमित्त विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ने की संस्कृत लगेगी पठितुम, ठीक है। प्रयोग आपसे इनका तो नहीं, अभी 2-3 प्रत्यय जैसे तव्यत हो गया, अनियर हो गया, इनके पूछे जाते हैं कि ये कौन से काल में प्रयोग होते हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी कि इसका याद कर लो, इसका पूछा जाता है। क्वेश्चन सेम वैसा ही बनेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के देती हूँ मैं, क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। स्नातुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए, इत्वा या फिर ल्यप, या फिर आपका क्या है तव्यत भी लिख देती हूँ, तव्यत, और दूसरा आपका लिख दिया तुमुन। तो पहचान लोगे ना पीछे से क्या है, तुम मिल रहा है ना, यानी कि तुम किस में आ रहा होगा, तुमुन में आ रहा होगा, ना तव्यत मिलना, ना इत्वा, ना ल्यप। नेक्स्ट है आपका इतिन प्रत्यय में आपका शेष बचता है ती, यानी कि शब्द में आपको क्या देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ ती लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ को बस इतना याद रखना। और इससे बने हुए शब्द आपके होते हैं सदैव स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं इससे। जैसे कि आपका पहला शब्द क्या है, गम धातु में इतिन लगा तो क्या बन गया, गति, विसर्ग और आ जाएंगी पीछे, ठीक है। दृश में लगा तो दृष्टि, क्री में लगा तो कृति, पठ में लगा तो पठिति, स्तु में लगा तो स्तुति, नम में लगा तो नति, भज में लगा तो भक्ति। पीछे क्या देखने को मिला है, तिह तिह देखने को मिला है, ठीक है, बस इतनी ही चीज़ याद करनी है। पहचान लोगे ना आप तो। शब्द रहा आपका भक्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो पीछे का ती देख के समझ जाओगे कौन सा है, इतिन प्रत्यय है। और जब ये ऑप्शन में आते हैं तो बहुत आसान रहते हैं पहचानना, कैसे, जैसे मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, पहला तो इतिन, दूसरा दूंगी आपको इत्वा, तीसरा मैंने दिया तुमुन, और चौथा आपको दे दिया मैंने ल्यप। अब इनको पहचानो, कितना आसान है, ट्रिक भी मैंने जो पहले के जो नोट पॉइंट 2 बताए ना उनसे भी पहचान सकते हो। तुमुन, तो तुमुन से यहाँ क्या बचना चाहिए, तुम तो यहाँ लगा नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ल्यप में क्या बताया था, ला भी हट गया, पा भी हट गया, या शेष होना चाहिए, लेकिन भक्ति में तो ती आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। इत्वा में क्या बताया था, केवल का हट जाएगा आधा वाला, त्वा बचेगा शेष, लेकिन भक्ति में तो ती आ रहा है, त्वा मिल ही नहीं रहा, ये भी गलत हो गया। इतिन में क्या मिलेगा आपका, ये हट जाएगा, का भी हट जाएगा, ती मिलेगा, और ती मिल ही रहा है, ठीक है। बहुत आसान है प्रत्यय, लेकिन बस क्या है आपको समझना पड़ेगा, तभी आसान रहेंगे, वरना आपको ये कठिन लगने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका ल्यूट प्रत्यय। तो ल्यूट प्रत्यय में इसको सेम वैसे ही करना जैसे आपको ट्रिक बताई थी ल्यूट। तो देखो ला आधा है, टा भी आपका हलंतम है, तो इस प्रत्यय में शेष क्या बचेगा, यू शेष बचेगा। लेकिन इस प्रत्यय में होता क्या है, यू जो होता है आपका चेंज हो जाता है अन्न में, तो लास्ट में अब आपको देखने को क्या मिलेगा, अन्न देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, उम्मीद करी हूँ समझ में आ गई होगी। इस प्रत्यय में आपका शेष बचा था यू, लेकिन यू बदल जाएगा अन में, तो पीछे आपको देखने को मिलेगा अन। दूसरी बात, इस प्रत्यय से बने हुए शब्द आपके सदैव नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं, तो अन के साथ में हलंतम माँ आपको पीछे लगाना पड़ेगा, अनम। जैसे फल का क्या बनता है, फलम बनता है, वैसे ही। तो पहला देखते हुए चलो, पहला क्या है आपका, दा में ल्यूट जुड़ा तो दानम, स्म्र में तो स्मरणम, नी में नयनम, अनम अनम मिल रहा है कि नहीं, पठ में पठनम, गम में गमनम, क्री में कर्णम, और आपका क्या बनेगा, शिंग धातु में शयनम,
और श्रु में श्रवणम। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या तो अनम पीछे याद कर लो या अपने मन में ट्रिक याद करो, क्या अनम, या तो अन या फिर अनम, और वैसे ही आप पहचान जाओगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक यहाँ पर लिख दूँ लिखनम, शब्द दे दिया आपको लेखनम, लेखनम सॉरी लिखनम शब्द नहीं होता, लिख धातु में जैसे ही जुड़ेगा शब्द बन जाएगा आपका लेखनम। तो बताओ लेखनम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, अनम देखा और अनम से ही समझ जाओगे कौन सा है, ल्युट प्रत्यय। बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ल्युट में शेष क्या बचा, पीछे अन बचा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में आपका शेष बचता है तव्य। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है विधिलिंग लकार में। ठीक है, अर्थ रहता है चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। ये हमेशा आपका कर्तरी और भाव्यवाच्य में ही प्रयोग होता है, और आपका कर्म और भाववाच्य में प्रयोग होता है, कर्तरी वाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। किस लकार में, विधिलिंग लकार में होता है। ये आपका 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस लकार में होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो तव्यत और अनियर दोनों ही प्रत्यय आपके विधिलिंग लकार में यानी कि चाहिए के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे बनेगा, गम में आपका तव्यत लगेगा तो क्या बन जाएगा पीछे गंतव्यः, श्रु में लगेगा तो श्रोतव्यः, पठ में लगेगा तो पठितव्यः, लिख में लगेगा तो लिखतव्या, यानी कि पीछे क्या देखने को मिलेगा, तव्यः तव्या मिलेगा। तव्यः से पहचान लेना क्या प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। और अगर वो भी बात याद ना रहे तो मैंने आपको भी बताया था कि क्या तव्यत यानी कि जैसे ही पीछे का वर्ण आपको हलंत मिला, उस हलंतम वर्ण को हटा के बाकी का जो आपका बचेगा वही शेष बचता है। तो क्या बचा शेष, तव्य आपका शेष बचा। नेक्स्ट रहा आपका अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय में आपका शेष बचता है अनीय, प्रत्यय होता है अनियर। बस एक चीज़ याद रखना, जो शेष बच रहा है ये शेष आपका पहचान के लिए, ये मत सोच लेना कि ये प्रत्यय है, प्रत्यय तो अनियर है। ठीक है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है आपका विधिलिंग लकार में, चाहिए का अर्थ रहता है सेम वही है, कर्म और भाववाच्य में प्रयोग होता है, कर्तरी में नहीं होता। पठ में अनियर जुड़ा तो पठनीयः, भू में जुड़ेगा तो भवनीयः, गम में तो गमनीयः, दृश्य में तो दर्शनीयः। नेक्स्ट आपका श्रु में तो श्रवणीय, अनीय अनीय पीछे मिला है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इससे जो शब्द बनते हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों की पहचान क्या रहेगी, पुल्लिंग में तो विसर्ग आ जाएगी, क्या बनेगा आपका पठनीय, भवनीय, ऐसे गमनीय, दर्शनीय, श्रवणीय। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो इसमें या मतलब विसर्ग हट के आ की मात्रा आ जाती, क्या बनता है पठनीय, भवनीय, दर्शनीय, ऐसी गमनीय। ठीक है, और नपुंसक की बात करें तो नियम नियम लग जाएगा, पठनीयम, भवनीयम, श्रवणीयम, दर्शनीयम। ठीक है, अब वही बात कि क्वेश्चन आया तो कैसे पहचानना है। जैसे मान लो मैंने आपको एक नपुंसक लिंग का लिख के दे दिया पठनीयम, क्या पीछे मिला आपको, अनियम मिल रहा है ना, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अनियम मिलेगा ना। अनियम यानी कि अनीय, और अनीय किस में बचता है, अनियर प्रत्यय में बचता है, इसलिए प्रत्यय कौन सा आपका यहाँ हो जाएगा, अनियर प्रत्यय। उम्मीद करती हूँ आपको प्रत्यय आज समझ में आए होंगे। बाकी के प्रत्यय मैं आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। कैसी क्लास लगी आज की, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे अगर कुछ आपको टफ लगा होगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और इजी करने का प्रयास करूँगी। ये मैंने खुद इस तरीके से पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है। इससे क्या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कथा भागवत लिखने से चीज़ें समझ में नहीं आती और वैसी चीज़ें आती भी नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या बनता है, पहला तो आपको शब्द दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय आपका प्रयोग हुआ है। दूसरी बात कि जो प्रत्यय है वो प्रत्यय आपका जुड़ जाता है तो जो शब्द बनते हैं वो शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं या किस लकार में आते हैं, इतनी सी बात आपसे पूछी जाती है बस। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप कर लें। तब तो फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।